आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण चार धाम यात्रा रद्द और प्रदेश के मौसम में अब गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू किए। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। दतिया जिले में लू का प्रभाव। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि और अन्य विशेष जमा योजनाओं पर 7.1% ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए लागू रहेगी। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि ग्रेच्युटी कोष पर 7.1% ब्याज दर जारी रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफए, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,06,00,000 से अधिक वैक्सीन बची है। केंद्र सरकार ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16,16,00,000 से भी अधिक वैक्सीन दी है। इनमें से 15,10,00,000 से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के भीतर 20 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में कई चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की जरूरतें पूरी करने के लिए 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न देशों से चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की खेप भारत में पहुंचनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत की मदद करने का वादा किया है। श्री श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका से 3 उड़ानें 1 हफ्ते के अंदर भारत आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादक उपकरणों और ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे 2 विमान कल भारत पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमारात से वेंटिलेटर और फाविपिराविर दवाइयों के साथ एक मालवाहक विमान आज रात पहुंचेगा। विदेश सचिव ने कहा कि तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विश्व की कई दवा उत्पादक कंपनियों ने भी रेमडेसिविर, टोसिलजुमाब और फाविपिराविर जैसी दवाइयां देने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया। सेना प्रमुख श्री नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है। उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए खोल रही है। उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है, जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण चार धाम यात्रा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज देहरादून में संवाददाताओं को बताया कि चारों धामों के लिए वेब पोर्टल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पुजारी पहले की तरह विधि विधान से पूजा संपन्न कराएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पोर्टल अगले महीने खुलेंगे। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
फिल्म प्रभाग वित्त चित्र और एनिमेशन फिल्मों का 2 दिवसीय महोत्सव आज से आयोजित कर रहा है। 30 अप्रैल को दादा साहेब फाल्के की 151वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान दादा साहेब फाल्के पर आधारित 5 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार राज्यों को राहत पहुंचा रही है। इसकी सेवाओं का विस्तार हरियाणा और तेलंगाना में भी किया गया है। इससे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली को तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी। रेलवे सभी राज्यों को ऑक्सीजन परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए राज्यों के खाली टैंकर भी इन रेलगाड़ियों से भेजे जा रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में अब गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। दतिया जिले में लू का प्रभाव रहा। अधिकतम तापमान चंबल संभाग के जिलों में काफी रहा और शेष संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शहडोल, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभागों में सामान्य से अधिक और शेष संभागों में सामान्य तापमान रहा। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री दतिया, खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया। दतिया जिले में लू का प्रभाव भी रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज कोविड-19 से मुक्त होने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से छुट्टी दे दी गई। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और ओलंपिक के मेजबान देश जापान टोक्यो ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों का रोजाना कोविड परीक्षण करने पर सहमत हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले लोगों के वाहन दोबारा पंजीकरण कराने से जुड़े मसौदा नियमों के लिए अधिसूचना जारी की है। मुरैना जिला चिकित्सालय में एक और ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। हॉस्पिटल में इलाजरत 100 मरीजों को ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई होगी। गुना में एसडीएम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनवाड़ी हाट में बालक अनुसूचित जाति छात्रावास देवरी में उप स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल देवरी को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। और देवास में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूर्व जारी कोरोना कर्फ्यू में संशोधन करते हुए संपूर्ण जिले में आज से 7 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण 4 धाम यात्रा रद्द। और प्रदेश के मौसम में अब गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू किए। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। दतिया जिले में लू का प्रभाव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।